सो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स में हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज को एक बार ही रिवाइज करते हैं, उसको आप कॉपी में लिखो और उसी को अप्लाई करना है। सो मेन प्रॉपर्टी क्या है क्वाड्रिलेटरल की? सबसे पहले है कि जो डायगोनल है, तो हम यहाँ पे अलग से लिखते हैं इन प्रॉपर्टीज का। मेन हम लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी है हमारी डायगोनल के साथ, तो उसको हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेटेड टू डायगोनल्स। डायगोनल्स किसका? ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम भी इज वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर है ऑपोजिट साइड्स, तो यहां पे हम लिखते हैं अपोजिट साइड्स। अभी पहले हम यही मेन मेन पॉइंट लिखते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये 8.2 और 8.3 एक जैसे हैं। ऊपर लिखा है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और फिर इसको उल्टी तरीके से लिखा गया है कि अगर अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो बेसिकली आप एक ही चीज याद रखो कि जो अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे एक तो डायगोनल्स के बारे में लिखा, एक अपोजिट साइड के बारे में लिखा। फिर हमारा ये और ये एक जैसा है, इसमें है अपोजिट एंगल्स, तो हम यहां पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स, यानी कि अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स का ध्यान रखना है हमें। और वो क्या है कि वो इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमने डायगोनल्स का देखा, अपोजिट साइड का देखा, अपोजिट एंगल्स का देखा पैरेललोग्राम के केस में। फिर हमने देखा फिर से ये जो ऊपर हमने लिखा है डायगोनल्स, उसके बारे में फिर से आ गया डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये भी बेसिकली डायगोनल्स के बारे में ही है। तो ये तो फर्स्ट वाले में कवर हो जाएगा कि डायगोनल्स जो है वो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये अभी हम देखेंगे। डायगोनल्स के दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है कि वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को, और दूसरा है कि वो आपस में बाइसेक्ट करता है, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर और लास्ट में क्या है ये है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये भी दोनों एक जैसी है कि अगर एक यहां पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। ये अलग है, ये पैरेललोग्राम का नहीं है, ये तो एक प्रकार से ट्रायंगल का है। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस चैप्टर में हमने एक तो पैरेललोग्राम के ये तीन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, और मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल का ध्यान रखना है, और फिर हमारे को जो पैरेलल लाइंस के एंगल्स हैं उनकी भी एप्लीकेशन है, उनको भी यूज करना है। तो हम पैरेलल लाइंस एंड रिलेटेड एंगल्स का अगर याद नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो, वीडियोस बनाई है, ट्यूटोरियल वीडियोस आप स्कूल ट्यूब के चैनल पे देखना, यूट्यूब। तो बेसिकली हमने क्या क्या सीखा? मेन पॉइंट एक हमने देखा कि डायगोनल्स, फिर हमने देखा अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स,
ये लिखो कॉपी में, ये मेन पॉइंट्स हैं जिसे जल्दी से रिवाइज हो सकता है. Diagonals of parallelogram, opposite side and opposite angles of a parallelogram, and midpoint of triangle, midpoint of two sides. तो ये दो प्रॉपर्टीज हमें पैरेललोग्राम की याद रखनी है. पैरेललोग्राम, और ये मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो ट्रायंगल की है. और साथ में हमने देखना है रिलेटेड एंगल्स. रिलेटेड एंगल्स किनके? जब हमारे पास पैरेलल लाइंस हो. तो ये 4 पॉइंट याद आपको होने चाहिए. फिर इन्हीं 4 पॉइंट्स को हमने अप्लाई करना है. जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि इन चार में से कौन सा मैं यूज कर सकूं. अब फिर से अगर हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि जो भी पैरेललोग्राम होगा, जैसे ये पैरेललोग्राम, तो डायगोनल्स की हमें दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है. एक ये कि जब डायगोनल, अगर कोई बीच में से डायगोनल कट करेगा, तो ये दो दो जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, वो भी यूज करना है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी याद होने चाहिए. तो इसका मतलब है ये चैप्टर तो क्वाड्रिलेटरल का है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स हम यूज करते हैं. जो भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन 4 या 5 चीजों का एप्लीकेशन है, वो यूज होते हैं हमारे क्वेश्चंस में. पहला हमने देखा डायगोनल्स का. डायगोनल्स में हमने क्या सीखा कि डायगोनल्स, उसको दो ट्रायंगल्स जो मैं डिवाइड करेगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. फिर हमने देखा अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स जो, सॉरी हाँ, डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी एक हमने देखी, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. डायगोनल की दो प्रॉपर्टीज है. एक दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपस में बाइसेक्ट करती है डायगोनल्स. सो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टीज हैं डायगोनल्स की. अब इसमें एप्लीकेशन क्या होगी? जब भी आपको कोई क्वेश्चन होगा, मान लो आपको कोई ऐसे कोई भी शेप होगा और उसमें आपको कहीं क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, सॉरी पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो उसका डायगोनल जब आप ज्वाइन करोगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. और वंस आपने प्रूव कर लिया कि हाँ, बिकॉज ये पैरेललोग्राम था और ये डायगोनल है, देयरफॉर दिस ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीडी. तो उसके बाद जब आपने एक बार कॉन्ग्रुएंट बताया बिकॉज ऑफ दिस डायगोनल, then you can apply CPCT, congruent corresponding parts of congruent triangles. और फिर हमने डायगोनल्स की प्रॉपर्टी दूसरी क्या देखी कि वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं. तो आपको अगर कोई भी फिगर ऐसे ड्रॉ होगा जिसमें दो डायगोनल्स आपस में मिलेंगे, तो वो बाइसेक्ट करेंगे. दैट मीन्स ये पार्ट AO और OB, they will be equal because of this property. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना है. ये तो these two property are related to diagonals. फिर हमको ये भी दिया है कि अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसको भी हम यूज करेंगे. और थर्ड का है कि मिड पॉइंट, अगर कोई भी ट्राइंगल होगा, उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, तो वो थर्ड, अब ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये वाली लाइन जो होगी ए बी, इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. थर्ड साइड तो ये बच गया, मान लो ये सी डी है,
तो AV इज पैरेलल टू CD. जब एक बारी पैरेलल आ गई, देन यू हैव टू रिमेंबर द रिलेटेड एंगल्स की प्रॉपर्टी. पैरेलल लाइंस की रिलेटेड एंगल्स की प्रॉपर्टी याद है? यस जैसे आपने ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है रिलेटेड लाइंस की? सर, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ये दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाले हैं, दे आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये है, दे आर इक्वल. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटीरियर. पॉइंट अगर दो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी कि मान लो ये ब्लू कलर से दिखाता हूं, ये एंगल 1 एंड एंगल 2, इनकी क्या आपस में प्रॉपर्टी होगी? सर, इनका सम 180 होगा. हाँ, इनका सम 180 होगा. सो ये चीजें प्रॉपर्टीज आपको, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो ये प्रॉपर्टीज जो है दे आर ऑल रिलेटेड टू रिलेटेड एंगल्स. सो बेसिकली आपको रिलेटेड एंगल्स का भी ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का भी ध्यान रखना है, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल का भी ध्यान रखना है, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स का भी ध्यान रखना है, और डायगोनल्स का भी याद रखना है. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस. अब जैसे, ठीक है, एक बारी इसका ध्यान रखना इन 5 पॉइंट का. अब ये 5 पॉइंट पहले लिख लो, ये लिख लो 5 पॉइंट्स. सर, लिख लीजिए. लिख लिए? यस सर. तो डायगोनल्स के दो चीजें याद रखनी है, फिर अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स, ये दोनों पैरेललोग्राम की है. फिर मिड पॉइंट जो है वो ट्रायंगल का है. और रिलेटेड एंगल्स किसके साथ कब आते हैं? जब हम पैरेलल लाइंस स्टडी करते हैं. और फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कंडीशंस याद है? यस सर. क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं जल्दी से. सर, RHS, SSS, एक SSS, SAS, RHS, एंगल साइड, एंगल साइड एंगल भी है बेसिकली. साइड, ये वाली कंडीशन है, इसमें है कि दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल बीच में. फिर इसमें दो साइड्स हैं, दो एंगल्स अगर आएंगे तो दो एंगल्स में कंडीशन है कि दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, ये वाली कंडीशन भी कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए. और ये वाली भी है, ये है टू एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड. तो आपकी ये कंडीशंस है. और इन कंडीशंस को हम क्वेश्चंस में यूज कैसे करते हैं? हम यूज करते हैं कि जब हम कोई भी दिखाएं कि अच्छा ये कंडीशन मान लो मिलती है, फिर हम दिखाते हैं कि इससे दैट मीन्स टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड सिंस दे आर कॉन्ग्रुएंट फिर हम CPCT को यूज करते हैं. ठीक है, यानी कि इसमें से कोई भी कंडीशन से आप पहले क्या प्रूव करोगे कि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, और उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? फिर उन दो ट्रायंगल्स के आप CPCT को यूज कर सकते हो, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अब इसमें क्या टाइम हो गया? टाइम क्लास 6 से खत्म हो गई. आप इसमें कॉन्ग्रुएंट के आप कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे अब इसके कोई भी क्वेश्चंस देखो. अच्छा, इसमें आपको अगर हेल्प चाहिए ना, ये जो ये है क्वाड्रिलेटरल का टेक्स्ट बुक चैप्टर है, इसमें साथ में मैंने सॉल्यूशंस भी
सॉल्यूशंस भी लिखे, लिंक डाले हुए, तो आप इसके सॉल्यूशंस भी चेक कर सकते हो इनके क्वेश्चंस के, चैप्टर 8 के एक्सरसाइज वाइज। लेकिन उसको रटना नहीं है, उसको खुद प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप इन ये जो मेन पॉइंट्स है इनका ध्यान रखोगे। ये 5 पॉइंट्स, ओके सर। इन 5 पॉइंट्स को हमें यूज करना है। अब आप इसको जब ध्यान में रखोगे, फिर आप अपना ये बुक चैप्टर खोलो, उसमें जब भी आप यहाँ मान लो ये वाली चैप्टर खोलते हो, कौन सा गया, ये वाला, सपोज ये क्लिक करता हूं मैं, फिर उसमें आप एक्सरसाइज जाना, ठीक है, नीचे जहां पे आमतौर पे ये तो एग्जाम्पल्स है, चलो एग्जाम्पल्स कर लिए। उसके बाद ये सारी थ्योरम्स तो वही 5। अब जैसे मान लो कोई भी है, कोई भी क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फिर इसको हमेशा ये जो क्वेश्चन दिया होता है इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। एक साइड से लिखना चाहिए गिवन, एक साइड से लिखना चाहिए क्या फाइंड करना है। अब फाइंड, जैसे इसमें क्या है, लास्ट में लिखा है शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी, ई सी, these two show that these line segments trisect the diagonal BD। अब BD आपका ये है, BD कौन सा है, BD तो ये लाइन है, तो ये दोनों लाइन इसको ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में। तो आपको क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पे फाइंड में आप लिखो बेसिकली ट्राइसेक्ट मतलब ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, दैट मीन्स डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। तो ये जो प्रूव करना है ये आप फाइंड के नीचे पहले लिखना चाहिए यहाँ पे, कि आपको लास्ट में क्या फाइंड करना है, दैट डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू लिखो या क्यू बी लिखो। अब आपको मालूम है कि अच्छा मेरे को ये फाइनली ये प्रूव करना है, ठीक है। दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। उसके बाद आप देखो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन के नीचे क्या क्या है वो आप यहां लिखो। तो ऐसे इसको, अपने प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड करो। और गिवन में क्या होता है, कई बारी स्टेटमेंट में ऐसे सेंटेंस में कुछ लिखा होता है, उसको आप यहाँ पे कन्वर्ट दैट इनटू सम रिलेशनशिप, सम इक्वेशन और सम एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको आप फिर यूज करो। जैसे यहाँ लिखा है ना पैरेललोग्राम ABCD, दैट मीन्स ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। एक पॉइंट आपको ये पता चल गया इस सेंटेंस से। तो यहाँ अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में आप लिख दो, क्योंकि ये जो गिवन प्रॉपर्टी है इसको आपने यूज करना है। फिर लिखा है E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स E जो है E वो AB का मिड पॉइंट है। सो E इस AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है AE इज इक्वल टू BE। तो ये यहां पे लिखो AE इज इक्वल टू BE। ये सेकेंड पॉइंट है जो आपको गिवन है, ठीक है। और मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, और F जो है वो CD का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ये DF इज इक्वल टू FC। तो यहां लिखो DF इज इक्वल टू FC।
अब आपने यहाँ ध्यान देखने सारे पॉइंट्स लिख दिए, पैरेललोग्राम लिख दिया, ये पॉइंट्स मिड पॉइंट्स हैं वो भी हमने 2 और 3 में लिख दिया। अब हमें शो करना है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये इस तरीके से आप इसको ब्रेकअप करो। कोई भी आपको जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हमने इस तरीके से पहले डिवाइड किया। एक साइड से गिवन लिखा और एक साइड से लिखा कि क्या फाइंड करना है, ठीक है। और इनको स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, इनको आप छोटे छोटे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो। जैसे हमने एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा। फिर ऑब्वियसली जो चीजें आपको गिवन है, ये वाली जो गिवन है, ये 3 चीजें, इनको आपने यूज करना है, तभी तो फायदा, तभी तो अब सोल्यूशन मिलेगा। अब इनको जब यूज करोगे तो आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखो कि क्या चीज हमारे को दिया हुआ है और हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सके, ठीक है। ऐसे ट्राई करो, जरा जरा यही यही कर लो आज। ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कॉपी में करो और ऐसे स्टेप वाइज करो। ट्राई दिस, ट्राई Okay, दिस sir. एंड ट्राई इट विद द सेम। अपनी कॉपी में एक साइड गिवन करो, एक साइड फाइंड करो, और गिवन में जो जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखो, ठीक है। ट्राई दिस, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस इट। Okay, sir. ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे क्वाड्रिलेटरल्स पे फोकस करो विद द सेम स्टेप्स, ठीक है। Okay, sir. ओके देन, बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night. Bye, sir.